हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग चैप्टर 28 पढ़ेंगे जी, ठीक है। चैप्टर 28, ठीक है। सीक्वेंस 10th IGCSE का पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10th IGCSE, ठीक है। तो देखो, तो एक डायग्राम दिया है, उसके बारे में आप बताओ पहले क्या समझ में आता है। अगर मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया हूं तो इसमें कितने साइड्स है? 3। तो n इक्वल टू 3 लिखना है, ठीक है। इसमें डायगोनली कनेक्ट नहीं किया हूं तो इसका डायगोनल्स कितना है? 0। डायगोनल्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके बाद ऐसा ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो n का साइड कितना हो गया इसमें? n का वैल्यू 4। अगर डायगोनली कनेक्ट कर दूं तो इसमें डायगोनल कितना होगा? 2। तो d लिख देता हूं इसके लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं पेंटागन ड्रॉ कर दूं ऐसा, तो साइड कितना हो गया? 5। तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर डायगोनली कनेक्ट भी कर देता हूं इसको। यहाँ से एक पॉइंट, डायगोनल मतलब ऑपोजिट वर्टाइसेस से एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। इसको भी ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कनेक्ट कर लो, यहाँ पे भी कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो। तो कितना हो गया डायगोनल? कितना? 1 2 3 4। कितना जी बताइए? 1 2 3 4 5। n का वैल्यू कितना हो गया? 5। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेक्सागोन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो साइड कितना हो गया? n का वैल्यू 6 हो गया ना। डायगोनल ड्रॉ करो, तो 1 2 3 हो गया। और इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, 4 5, ठीक है। 5 फिर और भी होगा 6 7, बराबर है। 7 हो गया, और कर सकते हैं 2, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, 7 हो गया 8, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं 9। तो d का वैल्यू कितना हो गया? 9। ये समझ में आया? तो देखो, डायगोनल भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स भी बढ़ रहे हैं ना, तो इसको एक सीक्वेंस बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो ये लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, थिंक अबाउट दिस नंबर। एक नंबर दिया हुआ है 0 2 5 9। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है बताओ? 0 में 2 ऐड किया, इंक्रीज, फिर 4 इंक्रीज, हाँ, फिर 2 में कितना ऐड करना है? 3। तो इसमें 2 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, इसमें कितना ऐड किया? 4। तो देखो 2 3 4 ऐड करना है ना। अभी नेक्स्ट क्या आएगा बताइए? 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 14। नेक्स्ट ऐड करना है तो 6, कितना आएगा? 20, बराबर ना। तो ये आपका एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, एक नंबर दिया हुआ है, t का फॉर्मूला दिया है, t इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ t। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर n का वैल्यू 3 डालूंगा तो t क्या आएगा बताइए? n का वैल्यू 3, हाँ, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 0 आएगा। सेकंड, इसमें नेक्स्ट n का वैल्यू 4 डालना है, क्या आएगा आंसर t का? ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 इंटू 1 2 आएगा, बराबर है। नेक्स्ट, n का वैल्यू 5 डालना है, क्या आएगा जी बताइए? 5 d इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। 5 बाई 2 इंटू 2, तो कितना है? 5 ना। समझ गया? तो बहुत सिंपल है, आगे बढ़े। नहीं लिखना है ये,
ओके, देखो नेक्स्ट है नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंसेस। तो देखो नंबर सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द नंबर डिफाइंड बाय द रूल। द नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म्स। nth टर्म को un से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड टर्म को इसको t1 भी बोलते हैं, इसको a प्लस d बोलेंगे अगर कॉमन डिफरेंस है तो t2। nth टर्म को यहाँ पे u लेना है, जहाँ हम लोग tn भी लेता है तो आप में ये लेना है, तो इसका मतलब ये u1 होगा, ये u2 होगा। समझ में आया? ये तो वेरिएबल की बात है। एक डायग्राम दिया है, उसको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कंसीडर द पैटर्न ऑफ द मैच स्टिक। मैच स्टिक पता है, ऐसा रहता है ये मैच, ये जहां से तिल्ली मारते हैं, ये वाला ना इग्निशन पॉइंट वाला। तो इसमें कितना मैच स्टिक है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैच स्टिक कितना हो गया, इनका वैल्यू 8 हो गया, बराबर ना। अगर मैच स्टिक ऐसा है, ये वाला तो कॉमन है साइड, इसकी जरूरत नहीं है, इसको कॉमन में डालो। तो बताइए कितना मैच स्टिक है। उसमें 8 था, इसमें 2 कम है तो 6 + 8 8 2 16, 14। एक कम ना 15 है ना बेटा, ये साइड खाली नहीं है ना, तो अरे इनका वैल्यू नहीं। 15 होगा। इधर कितना है, 8 है, 8 Oh, because वो 9 same 10 अच्छा। 11 12 13 और कुछ छोड़ को नहीं दिया ना, वो कितना है, देखो वो वाला 14 कौन सा, ऊपर। ये 14 और यहाँ पे भी रहेगा ना 15, समझा। तो आपने वो बनाया नहीं था इसके लिए। बना दिया ना मैडम, समझ में आया, वो सिंपल है। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है फर्स्ट, कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द nth टर्म। nth टर्म दिया हुआ है आपका, ठीक है। फॉर्मूला un इज इक्वल टू 5n माइनस 3। तो आप निकालते जाओ, 5 टर्म तक निकालना है, तो u1 निकालूंगा तो n का वैल्यू 1 डालेंगे ना, तो 5 इंटू 1 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2। u2 कितना आएगा, 5 इंटू 2 माइनस 3 10 माइनस 3 7 u2 का वैल्यू। u3 कितना आएगा, 5 इंटू 3 माइनस 7 15 माइनस 7 कितना आएगा 8। u4 कितना आएगा, 5 इंटू 4 माइनस 3 20 माइनस 3 कितना आएगा, कितना आएगा। 17 u5 कितना आएगा, 5 × 5 - 3 बराबर। 25 - 3 22 बराबर, गुड। चलो लिख लो, कर लो जी। 5 इंटू माइनस 3 है ना फॉर्मूला में, तो कितना आएगा ये 12। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला है un का n इंटू n प्लस 2, तो इसका 5 टर्म निकालना है, तो निकालोगे क्या टर्म 5 टर्म तक, u1 u2 u3 u4 u5। तो u1 निकालेंगे तो n का वैल्यू 1 डालना होता है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना आएगा, 1 इंटू 3 कितना आता है 3। u2 कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये 2 इंटू 4 कितना आता है 8 u2। u3 कितना आएगा बताइए, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 5 कितना आता है 15 u3 का वैल्यू। u4 कितना आएगा, 4 इंटू 4 प्लस 2, तो ये 4 इंटू 6 कितना आएगा
24। U5 कितना आएगा? 5 इंटू 5 प्लस 2, तो ये 5 इंटू 35। गुड, यार क्लियर ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, UN इज इक्वल टू क्या दिया है? 3 इंटू 2 रेज टू n, तो n का वैल्यू 1 2 3 डालिए, आंसर आएगा U1 3 इंटू, बताओ करो, 2 इंटू 1 कितना आएगा? 6। U2 कितना आएगा? 3 इंटू 2 का पावर 2, 2 इंटू 4 कितना आएगा? 12। U3 का कितना आएगा? 3 इंटू 2 रेज टू 3, 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 24। U4 का वैल्यू कितना आएगा? 3 इंटू 2 का पावर 4, 3 इंटू 16 कितना आया? 48। समझे क्या? U5 कितना आएगा? 3 इंटू 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है? कितना? 32। बराबर, गुड, 32। ये कितना आएगा? 69। 96 ना? चलो जी, ठीक है। देखो अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जी, ठीक है। तो एक्सरसाइज है आपका 28A, 28A, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, तो एक पैटर्न दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न बताना कैसा होगा? और एक डब्बा, एक और डब्बा ना, और एक ओपन ब्रैकेट, बराबर है। ऐसा 3 डब्बा बनाऊंगा और ये ऐसा ओपन करूंगा, तो ये ऐसा तुम्हें बनाना सीक्वेंस, समझ में आया? बहुत सिंपल है। तो ऐसा वाला तो आप कर लोगे। फिर उसके बाद है 2 का फर्स्ट देखो, ये आपका डॉट काउंट करना है, 1 2 3, फिर क्या है? 1 2 3 4 5, सिंपल है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड में, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस टर्म टू टर्म रूल। देखो स्टार्ट विथ 3, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट विथ 3, देन मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, देन मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 ईच टर्म ईच टाइम, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा। देखो तो आपका U1 क्या है? आपका 3, U2 में कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो ये कितना आएगा? 6। तो U3 कितना आएगा? देन मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, तो 6 इंटू 2 कितना आएगा? 12। U4 कितना आएगा? 24। बराबर, तो U5 कितना आएगा? 48। गुड, तो ये 48। यहाँ तक क्लियर ना? चलो, तो ऐसा है। एक लास्ट वाला मैं बताता हूँ, इजी है, डी वाला। डी में क्या बोलता है? स्टार्ट विथ, मतलब U1 कितना है? 2, 1/2 है, देन ऐड कितना करना है आपको? ईच टर्म को 3/4, तो ये कर लो। U1 को सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना आएगा? 5/2। U2 कितना आएगा? 5/2 प्लस 3/4, एलसीएम कितना है? 4, तो ये 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी? 15। U3 कितना आएगा? 15/4 प्लस 3/4 कितना आता है? 4, ये हो जाएगा 18। U4 कितना आएगा? 18/4 प्लस 3/4 कितना आता है? 21/4। U5 कितना आता है? 21/4 प्लस 3/4 कितना आ जाएगा जी? 24/4। चलो लिखो। वो तो सिंपलीफाई कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखो।